डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखो, नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब यहाँ पर अपन जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, तो देखो सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नोट रखेंगे प्लस हैव। ये नोट आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा, नहीं कि हैव के बाद में। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइप। फिर इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा हैव प्लस बीन प्लस एनवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेटिव साइन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा नोट, फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। तो देखो, सीता 2 घंटे से नहीं सो रही होगी, तो देखो नहीं आया हुआ है तो नेगेटिव सेंटेंस है, रहा होगा, रही होगी, और घंटे से हमें मिल गया, इसका मतलब यह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखो सीता, उसके बाद में हम लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर हेल्पिंग वर्ब, तो सीता के साथ विल, फिर नोट, फिर हैव। सीता विल नोट हैव स्लीपिंग, हैव बीन SLEEPING स्लीपिंग। तो देखो सीता का लगा दिया विल हैव नोट, देखो विल नोट हैव बीन स्लीपिंग, और अब 2 घंटे से, तो ये निश्चित समय नहीं है, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर TWO 2 आवर्स HOURS 2 आवर्स। तो ये हो गया सीता विल नोट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। क्या अध्यापक 2 बजे से पढ़ा रहा होगा? तो देखो इंट्रोगेटिव वाक्य है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल द टीचर TEACHER टीचर हैव बीन टीचिंग TEACHING टीचिंग सिंस SINC सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। तो देखो ये हो गया विल द टीचर हैव बीन टीचिंग सिंस o'clock, 2 बजे से निश्चित समय हो गया, तो 2 बजे से इसका मतलब सिंस का प्रयोग हुआ सिंस 2 o'clock। क्या विमला 1 घंटे से चाय नहीं बना रही होगी? ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ है, तो देखो विल विमला will Vimla not have been making 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 TEAT for 1 hour HOUR 1 hour इंट्रोगेटिव साइन। तो विमला, देखो विल विमला नोट हैव बीन मेकिंग टी फॉर 1 आवर। अब ये करेक्ट फॉर्म देखो इस प्रकार से होंगी जो एग्जाम में पूछी जाती है। बाय नवंबर, देखो बाय प्लस टाइम मिल गया, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम, दोनों एक ही वाक्य में साथ हो, तो इसका मतलब वहां पर आएगा सेल या विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये मैं वाक्य जो हमने फ्यूचर परफेक्ट शुरू किया उसमें मैं पहले बता चुका हूं कि सिंस फॉर प्लस टाइम और बाय प्लस टाइम एक ही सेंटेंस में हो तो सेल या विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। तो देखो वी के साथ हमने कर दिया सेल का प्रयोग, सेल हैव बीन, लिव का LIVING लिविंग, सेल विल हैव बीन लिविंग। दूसरा बाय सनसेट, देखो बाय प्लस टाइम, फिर 4 आवर्स, ये टाइम सिंस फॉर प्लस टाइम और बाय प्लस टाइम दोनों एक साथ है, तो देखो मोनिका के लिए प्रयोग होगा विल हैव बीन टाइपिंग TYPING टाइपिंग, ये आंसर होगा विल हैव बीन टाइपिंग। आज हम ये खत्म कर चुके हैं टेंस, उसकी करेक्ट फॉर्म भी खत्म कर चुके हैं। कल से हम एक्टिव पैसिव शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको इसकी जो एडवर्ब्स है वो याद करते रहना है, जिससे कि हमें एक्टिव पैसिव में हमें कोई
परेशानी का सामना न करना पड़े। धन्यवाद।